हेलो, इस वीडियो में हम आपको जैन धर्म की शिक्षाओं का बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे कि जैन धर्म में क्या क्या शिक्षाएं हैं जो महावीर जैन ने संसार भर के लोगों के लिए दी हैं। तो उनमें जैसे इनका जन्म, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनका सामाजिक जो रहन सहन है वो इससे पहले वाली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें जान सकते हैं कि महावीर जैन के बारे में। तो इसमें हम सिर्फ इनकी शिक्षाओं जो संसार भर के लोगों के लिए इन्होंने छोड़ी हैं तो वो क्या क्या हैं। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले दिया है जैसे कि ईश्वर में विश्वास नहीं। इनका मानना था कि इस भगवान, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि हिंदू धर्म में क्या मान्यता है कि इस सृष्टि की जो संसार की रचना है वो ईश्वर ने की है। संसार को रचा किसने है? ईश्वर ने। लेकिन ये क्या मान रही हैं कि संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की। ठीक है, तो इसलिए ये अविश्वास बता रही हैं, अस्तित्व ही नहीं मान रहे। नेक्स्ट है व्रत और तपस्या पर बल। इन्होंने ये तो ना माना कि संसार में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन व्रत करने पर और तपस्या करने पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया है। क्योंकि इनको करने से क्या होता है, बुरी जो प्रवृत्तियां हैं, बुरी प्रवृत्तियों का दमन होता है। क्या होता है? बुरी प्रवृत्तियों का दमन, यानी कि ख़त्म होती हैं या उनका खात्मा होता है, विनाश होता है। ठीक है, तो इस कारण हमें व्रत करना चाहिए। अगर व्रत करेंगे तो हमारी शारीरिक शुद्धता बनी रहेगी, और जब शारीरिक शुद्धता है तो मन भी स्वच्छ रहेगा। फिर इन्होंने क्या किया है, यज्ञ और बलि। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, यज्ञों को महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि प्राचीन जो महाभारत रामायण हमने पढ़ी है, जैसे रामायण पढ़ी है, तो उसमें क्या वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। उसी तरह से हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो यज्ञों पर बल देते हैं, लेकिन इन्होंने यज्ञ को नकारा माना है कि इसका कोई फायदा नहीं है, और ना ही ये बलि में विश्वास करते हैं। तो हमारी जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ है उनमें बलि भी दी जाती है, जैसे पशुओं की भी और मनुष्य की भी। देवता को खुश करने के लिए लोगों का मानना था, लेकिन ये इस बात को नकारते हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है संसार भर के लोगों को। फिर नेक्स्ट इन्होंने शिक्षा दी है, क्या बताया है, वेदों की पवित्रता। हिंदू धर्म के लोग क्या मानते हैं? वेदों को पवित्र, वह अपने ज्ञान के स्रोत। हिंदू धर्म के अनुसार क्या है ये? उनके ज्ञान के भंडार। ठीक है, जबकि ये क्या मानते हैं वेदों को? ये मानते हैं साधारण ग्रंथ, यानी कि सामान्य, जैसे हम बाकी विषय पढ़ते हैं तो इसी तरह से ये इनको साधारण ग्रंथ मानते हैं, और कहते हैं कि इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो संसार भर के लोगों के लिए कुछ अलग हो। तो इस बात में, वेदों की पवित्रता में और संस्कृति में, किसमें? संस्कृति में ये कोई विश्वास नहीं मानते। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है। किस चीज़ का विरोध किया है? जाति प्रथा का। जाति प्रथा जो समाज में फैली हुई थी, जैसे हमारा समाज प्राचीन समय से ही 4 वर्णों में विभाजित था ना, तो उन्होंने इस जाति प्रथा का विरोध किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चारों वर्ण किस पे? कर्म पे आधारित थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों को काम जो है उनके कर्म के अनुसार ही विभाजन किया गया था। तो ये बिल्कुल जाति प्रथा का विरोध करते हैं, क्योंकि समाज में फैली बुराइयों से ये अनभिज्ञ नहीं थे और वे उनका विरोध कर रहे थे, जो बुराइयां थी जैसे जाति प्रथा जैसी। फिर है नेक्स्ट इन्होंने आत्मा में विश्वास को। जैसे ये तो विश्वास के योग्य नहीं मानते, व्रत और तपस्या में इन्होंने विश्वास किया। फिर क्या कह रहे हैं? आत्मा में विश्वास। आत्मा इस धरती पे है, उनके अनुसार आत्मा क्या है? अमर है। अमर मतलब जो कभी नहीं मरती, जो सनातन इस धरती पर बनी ही रहती है, और आत्मा में ही अमर भी है, सच्चा ज्ञान है। आत्मा में क्या है? सच्चा ज्ञान का भंडार भी हमारी आत्मा है। और ये आत्मा जो है, आत्मा क्या करती है?
आत्मा ही सुख और दुख का अनुभव कराती है। किसे सुख है और किसे दुख है, इस बात का अनुभव भी हमारी आत्मा ही कराती है। तो इस तरह से ये आत्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने क्या माना है? पुनर्जन्म में विश्वास। कुछ धर्म मानते हैं पुनर्जन्म में, कुछ नहीं मानते, लेकिन इनका मानना है कि मनुष्य को कर्म के अनुसार क्या है? पुनर्जन्म संभव है। कर्म और पुनर्जन्म को इन्होंने एक दूसरे के पहलू माना है। ठीक है, पुनर्जन्म को महत्ता दी है इन्होंने कि कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है। नेक्स्ट है, ये थी उनकी शिक्षाएं जो संसार भर के लोगों को इन्होंने दी हैं, और इसी तरह से अपने जैन धर्म का प्रसार किया है और लोगों में अज्ञानता के द्वारों को बंद करके ज्ञान का प्रचार किया है। तो इस तरह से संसार को शिक्षा देते हुए इनको निर्वाण प्राप्ति हुई है। यानी कि इन्होंने, निर्वाण का मतलब है भाई अपने शरीर का त्याग। शरीर का त्याग कब किया है? 527 ईस्वी पूर्व में। और ये कहाँ किया है? बिहार में ही जन्मे हैं और बिहार में ही पावापुरी नामक जगह पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, यानी कि निर्वाण प्राप्ति की है। तो इनके बाद जैसे कोई भी अगर व्यक्ति चला जाता है तो उसके बाद विचार संकल्प इस दुनिया में बने रहते हैं। तो इसी तरह से इनके विचार भी दुनिया में बने रहे और इनके विचारों का विभाजन कर दिया गया। तो जैन धर्म का विभाजन के बाद दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जैसे नाम है इसका, तो दिग मीन्स 10 और अंबर मीन्स दिशाएं, यानी कि 10 दिशाओं को ही ये अपना वस्त्र मानते थे। तो 10 दिशाएं जो हैं वो वस्त्र मान के या ये क्या करते थे? बिल्कुल नंगे रहते थे, यानी कि इन्होंने वस्त्र धारण ही नहीं किए, दिशाओं को ही वस्त्र मान लिया। और अब दूसरा जो धर्म है इनका वो था श्वेतंबर। श्वेतंबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, जो सफेद कपड़े पहनते थे, तो वे लोग श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, इस तरह से अब ये दो जो हैं धर्म बटे हुए हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में, ये इन्होंने लोगों तक अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया है। और जो महावीर जैन हैं वो 24वें तीर्थकर थे इस संसार में, जो जैन धर्म का प्रसार करते रहे। और उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हैं सारी की सारी शिक्षाएं लगभग किस में दी हैं? सारी शिक्षाएं प्राकृत में। प्राकृत कौन सी भाषा होती है? वो भाषा जो बिल्कुल एक समय, एक थोड़े बहुत एरिया में बोली जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे हर टाइम भाषाएं चेंज होती रहती है ना, बदलती रहती हैं। जैसे एक दूसरे से सीख के कोई विदेशी आ गया तो उनकी भी भाषा ले ली हमने, कोई दूसरे गांव का आ गया तो उनकी भी भाषा के एक दो शब्द हम सीख लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने जो सारे उपदेश हैं लगभग प्राकृत भाषा में, जो वहाँ के लोगों की भाषा थी उस भाषा में दिए, ताकि लोग उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ सके और जान सके और लोगों में ज्ञान के भंडार भर सकें। तो एक कहावत भी है, जैसे कोस कोस पर बदले पानी और कोस कोस पर बदले वाणी। तो ये इसी तरह से है कि कोस कोस पर पानी बदल रहा है, तो वाणी, वाणी मतलब हमारी बोली, हमारे विचार, हम जिस तरह का माहौल पाते हैं उसी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। सो महात्मा जी, महावीर स्वामी जी के बारे में इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई